समास का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। समास का जब विग्रह करते हैं तो क्या होता है, सम प्लस आस। ठीक है, समास का जब विग्रह करते हैं तो क्या होता है, सम प्लस आस। समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, 4 या 6। ज़्यादातर बुक में 4 दिया है, कुछ किताबों में 6 दिया है। तो देख लेते हैं 4 कौन कौन से हैं, 6 कौन कौन से हैं। तो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में ही कर्मधारय समास, कर्मधारय समास आ जाता है, द्विगु समास आ जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं पूरा समास हम लोगों का है क्या। समास में पहला समास हम लोग चलते हैं, कौन सा, ए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसके शब्द में, जिसके पूर्व पद में, मतलब जिस शब्द के पूर्व पद में अव्यय लगा हो, अविकारी शब्द हो, उसे उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। इसकी 2-3 ट्रिक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। ये क्या कहता है, उपसर्ग, उपसर्ग प्लस शब्द। ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग में अव्यय लगा हो, उपसर्ग में अव्यय, अव्यय शब्द उपसर्ग के स्थान पे अव्यय हो, और जैसे कोई शब्द हो उसमें उपसर्ग लगा हो अव्यय। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है, प्रतिदिन, निर्धन, यहाँ पे नी लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, प्रति लगा है। तो यह क्या हो गया, अब उपसर्ग हो गया और अव्यय हो गया। अब यहाँ पे निपात प्लस शब्द, निपात शब्द आ जाए, निपात में जैसे यथा, भर, तथा, ये ऐसे शब्द हैं जो निपात शब्द होते हैं, अव्यय शब्द। अव्यय प्लस शब्द, धीरे धीरे, आजकल, अंदर बाहर, ये सब क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है। आप चीज़ों को ध्यान से देखिए और समझिए कि हमने क्या पढ़ा है और क्या इसमें छूट गया है। नेक्स्ट, अव्यय भाव समास का जो समस्त पद होता है, समस्त पद क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है, ना ही स्त्रीलिंग होता है, ना ही स्त्री होता है, ना ही पुल्लिंग होता है। ठीक है, जैसे आजन्म, पर्यावरण, यहाँ जहाँ, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं शब्द की आवृत्ति। शब्द की जो आवृत्ति होती है बिना योजक चिन्ह के होता है। शब्द की आवृत्ति यदि बिना योजक चिन्ह के हो तो जैसे जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ। ये सब जब एग्जाम में आ जाएंगे तो क्वेश्चन में अब हमेशा ही मतलब कि जो ऑप्शन है वो चयन करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी कि हमें चयन कौन सा, मतलब किस शब्द को चयन करूँ जिससे मेरा कि उत्तर सही हो पाए। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको और समझिए। बस जस्ट क्विक रिवीजन है, मैं बर्डन एकदम नहीं देना चाहूँगा क्योंकि जस्ट 2 हफ्ते में एग्ज़ाम है ही, तो बर्डन का कोई मतलब नहीं है। बस ये शार्ट रिवीजन है, बस आप इसको 10 मिनट 5 मिनट डबल मोड पे लगा के देखेंगे, आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अविकारी शब्द के साथ योजक चिन्ह होने पर, अविकारी शब्द आपको पता ही होगा, अविकारी, विकारी, विकारी शब्द जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये 4 चीज़ें जो होती हैं वो विकारी होती हैं। बकिया जो होता है, बकिया मतलब जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक, ये जो होते हैं अविकारी होते हैं। तो उसमें बोला है अविकारी शब्द के साथ यदि योजक चिन्ह लगा हो तो वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट दूसरा अव्ययी भाव समास खत्म हो गया। अब द्वंद्व समास पे चलते हैं। द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में हम लोग देख लेते हैं भैया द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास में कहीं कहीं क्वेश्चन, मतलब कई सारे एग्जामों में दिया गया है कि जो पद प्रधानता के आधार पर कि द्वंद्व समास में उसमें कौन से पद मतलब प्रधान होते हैं, कौन गौड़ होते हैं, कौन प्रधान होते हैं, इस पे भी शब्द आ जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों को लिया हुआ है। तो द्वंद्व समास में दिया है दोनों शब्द प्रधान होता है, इसमें दोनों शब्द। और ये द्वंद्व समास आप लग ही रहा होगा, ये द्वंद्व की बातें कर रहा है, विरोधाभास, विलोम का बात कर रहा है, तो मतलब इसमें जो दुनिया के जितने भी विलोम शब्द हैं वो द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, ये जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है। विकारी शब्द की आवृत्ति, विकारी शब्द मतलब अविकारी शब्द आपको पता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण न कि क्रिया। ठीक है, जैसे हरा हरा, सुंदर सुंदर, ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ये शब्द जो है विशेषण है, जैसे हरा हरा, सुंदर सुंदर। ठीक है, अर्थ की आवृत्ति,
ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। अर्थ, अर्थ नहीं, अर्थ शब्द की आवृत्ति, जैसे चाय वाय, यहाँ पे चाय वाय, कपड़ा वपड़ा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे द्वंद्व समास के उदाहरण। संबंध प्रकट करने वाले में आप सिंपल सी बात है भाई, विरोधाभास है, पति पत्नी हो गया, जीजा साली हो गया, भाई बहन हो गया, इन सब में भी आ जाएगा। ठीक है। असमास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय और शब्द आ जाए, च आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, ये शब्द कैसे शब्द हो जाएंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण। जैसे माता और पिता, चाचा और चाची, फूफा और फीफी, जैसे इस तरह के शब्द जो हैं वो हो जाएंगे द्वंद्व समास के उदाहरण। देखिए द्वंद्व, हमारा अव्ययीभाव समास खत्म हो गया, द्वंद्व समास खत्म हो गया। अब आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के 2-4 ट्रिक हैं, बस उनको देखते हैं। देखने के बाद सारा खत्म। इसमें देखिए कर्ता का बोध होता है कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में कर्ता का बोध होता है। कर्ता का बोध जैसे स्वर्णकार, सोने, सोने को बनाने वाले को, जैसे गहने बनाने वाले को स्वर्णकार कहते हैं, लोहे को बनाने वाले को लोहार कहते हैं, चमड़ा के काम करने वाले को चर्मकार कहते हैं, कुंभकार को कुम्हार कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण और विशेष, जितनी भी विशेषण और विशेष हैं ये क्या हो जाएंगे, आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री, इसमें सुंदर क्या है, सुंदर, सुंदर आपका विशेषण है, सुंदर विशेषण है। और ये क्या है, विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष, विशेष शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विशेष शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे शैतान आदमी, शैतान में आपका क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा आदमी। कमीना मंत्री, कमीना क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, मंत्री क्या हो जाएगा, कमीना विशेषण हो जाएगा, मंत्री क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब किसी चीज, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान यदि रहे तो वो कैसा हो जाता है, कर्मधारय समास। ठीक है। जैसे कमल नयन, कमल नयन में कमल के समान नयन, तो कमल के समान नयन हो गया तो क्या हो गया, कर्मधारय समास। गजगामिनी, कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, कर्मधारय समास। मृग नयनी, मृग के समान नयन, मृग नयनी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। गुड़गुड़ी का संबंध है, गुड़गुड़ी का संबंध मतलब कि किसी व्यक्ति का गुण दर्शाता हो, जैसे कि शिक्षक, शिक्षक क्या होता है, शिक्षक, शिक्षक का गुण क्या है यहाँ पे, जैसे ईमानदार शिक्षक, तो इसका गुण क्या हो जाएगा, इसका गुण ईमानदार। नेता का क्या हो जाएगा, नेता का कर्मठ हो जाएगा। साहसी पुरुष में साहसी हो जाएगा। छात्र होनहार में मतलब कैसा छात्र है, होनहार छात्र है। ठीक है। हम लोग तीन प्रकार के समास को खत्म कर चुके हैं, 3 प्रकार और हमारे बचे हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन सा। द्विगु समास, द्विगु समास देखिए आसान है। द्विगु समास में हम लोग को बोध क्या कराता है, द्विगु समास में एक जगह होता है संख्यावाची शब्द आता है, एक में आता है समूहवाची शब्द। ठीक है। पहले देखते हैं संख्यावाची शब्द में क्या आता है। संख्यावाची शब्द में एक से 10 तक, 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की संख्या का पहला पद, जैसे दोपहर, दोपहर में 2, तिराहा में 3, पंचामृत में 5, षडानन में 6, अष्टानन में 8, दशानन में 10, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। ठीक है, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। समूहवाचक, समूहवाचक में क्या हो जाएगा, समूहवाचक में सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। दशक में 10 होता है, शतक में 100 होता है। ठीक है। शताब्दी में भी 100 होता है। पंजाब में 5 होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास, हमारा द्विगु समास खत्म हो गया, द्विगु समास। और बहुव्रीहि समास देखते हैं। बहुव्रीहि समास में जो होता है वो अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, तीसरे पद की प्रधानता हो, जिसमें जस्ट तीसरे पद की प्रधानता हो। क्विक रिवीजन करने के लिए, मतलब हम एकदम शॉर्ट में नोट्स बना के आप लोगों को मतलब बता रहे हैं कि कैसे समास को पढ़ा जाए। समास काफ़ी डिफिकल्ट है। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो संधि पे मैं लाऊंगा। संधि को बहुत ही शॉर्ट में मैं बताऊंगा, कितने शॉर्ट में उसको दिमाग में कैसे बैठाया जाए चीज़ों को। अब ये नहीं कि पूरी क्लास को एकदम लंबी कर दो, उतने में आदमी देखते देखते ही वो थक जाएगा, है कि देख ही नहीं पाएंगे तो पढ़ क्या पाएंगे उसको। ठीक है। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो,
समास विग्रह करते समय वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके शब्द आ जाए तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं भैया, बहुव्रीहि के उदाहरण हो जाते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं अन्य पद जो प्रधान होते हैं, जैसे पीताम्बर। पीताम्बर जो होता है वो विष्णु को समर्पित होता है, तो विष्णु जी को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। नीलकंठ शिव को, लेकिन ये कर्मधारय के भी उदाहरण है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, यदि हमारे पास पीताम्बर दे दिया कि नीलकंठ दे दिया, ठीक है, अगर ऐसे शब्द दे दिए, दशानन दे दिया, दशानन दे दिया, चतुर्भुज दे दिया, त्रिनेत्र दे दिया, तो हम लोग करेंगे क्या। ये तो कर्मधारय के भी, द्विगु के भी, बहुव्रीहि के भी उदाहरण इसमें है, लेकिन हम लोग को लगाना क्या है, जैसे पीताम्बर शब्द दे दिया विष्णु को, तो यहाँ पे कर्मधारय समास भी है, ये आपको भी पता है। लेकिन यदि कर्मधारय और व्रीहि दोनों दिया है तो हम क्या लगाएंगे, हमेशा कर्मधारय समास को लगाएंगे, ठीक है। यदि कर्मधारय नहीं दिया है, बहुव्रीहि दिया है, तब बहुव्रीहि लगाएंगे। जैसे त्रिनेत्र शिव, चतुर्भुज विष्णु। यदि ऑप्शन में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों दिया है तो हम द्विगु लगाएंगे, ठीक है, हम द्विगु लगाएंगे। यदि अगर बहुव्रीहि में बहुव्रीहि समास दिया हुआ है ऑप्शन में तो बहुव्रीहि लगाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज़ें क्या है। और ज़्यादातर मैंने यही देखा है ऑप्शन में जो होता है, जैसे कि कर्मधारय समास है, तो अगर बहुव्रीहि दिया है तो वहाँ पर ज़्यादातर कर्मधारय ही ऑप्शन सही, ज़्यादातर क्या 100% जो होता है वो कर्मधारय ही सही होता है, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें हम लोगों को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कोई नगर बसाया गया हो या आबाद किया गया हो, जैसे कि जयपुर को जिसने बसाया था, जोधपुर, हैदराबाद, तुगलकाबाद, ठीक है, इन सब चीज़ों को जिसने बसाया आबाद किया गया, ये कैसा है, ये सब बहुव्रीहि के उदाहरण। नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कारक चिन्ह के साथ आते हैं, आपको पता ही होगा। कर्म, कर्म तत्पुरुष क्या होता है, कर्म तत्पुरुष में गिर, कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह आता है, ठीक है। तो जहाँ पे को चिन्ह दिखे विग्रह करने पर वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, कर्म समास होगा। ज़्यादातर पूछता है कि इनमें से कौन सा समास है, तो उसमें ये नहीं दिया रहता है कि कर्म समास है कि कारण समास है कि संप्रदान समास है, लेकिन हाँ जब किस्मत खराब होती है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कारण, करण तत्पुरुष समास, मन चाहा, मन से चाहा, करण तत्पुरुष समास, मन से चाहा। यहाँ पे से आ गया करण का। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण हो गया। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हो गया। संप्रदान को के लिए चिन्ह होता है, को के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, को के लिए चिन्ह, को के लिए चिन्ह। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। देश से आपादान, आपादान कैसा है, देश से निकाला, देश से निकाला। तो यहाँ आपादान जो होता है वो मतलब किसी चीज को दूर करने के सेंस में होता है, अलग होने के सेंस में होता है आपादान। तो यहाँ पे देश से निकाला। इंद्रियों से तीत, इंद्रिया से तीत। क्रमागत, क्रम से आगत। संबंध, संबंध में क्या होता है, संबंध में का, के, रा, री, रे, संबंध तत्पुरुष में, ठीक है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। गोदान, गो का दान। कर्मयोग, कर्म का योग। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, में पर होता है। अधिकरण में चिन्ह क्या होता है, में होता है, पर होता है, ठीक है, में और पर होता है। तो हम लोग इसमें अधिकरण में जैसे नगर मेवास, नगर मेवास। आप बीती, आप पर बीती। जलमग्न, जल में मग्न। आई होप आप लोगों को क्लास ठीक लगा हो। यहीं पे 10-15 मिनट हमको आई थिंक लगा होगा पूरा, तो मैंने समास खत्म कर दिया। बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ने में आपको करीब 1 से 2 घंटा, 2 घंटे के आसपास तो कहीं नहीं गया। अगर जो व्यक्ति अगर शुरू से पढ़ेगा 2 घंटे वो पढ़ेगा, वो समझेगा चीज़ों को। जब तक समझेगा तब तक एग्ज़ाम ख़त्म हो सकता है। तो चलिए अब